नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। एक बार फिर मंडी.com में हम हाजिर हैं लेकर बातचीत खेती की, किसानी की और उससे जुड़ी कई ऐसी बातों की जो आप अपने खेतों में और अपनी किसानी में भी लागू कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास फसल की और उस फसल का उत्पादन करने वाले एक बहुत ही खास प्रगतिशील किसान। फसल इसलिए खास है क्योंकि इसे उगाने के लिए, इसका उत्पादन करने के लिए आपको अलग से कोई जमीन की जरूरत यानी खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो इसको अपने घर के किसी कमरे में भी उगा सकते हैं या अपने आंगन में या घर के बाहर खुली जमीन हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान इसलिए हमारे आज के जो मेहमान है वो खास है क्योंकि उन्होंने इस फसल खेती उस समय शुरू की थी जिस समय इसके बारे में लोगों को कम पता था। हालांकि आज ये बहुत चलन में आ चुका है और हमारे आम भोजन का हिस्सा हो चुका है, लेकिन आज से 27 साल पहले यानी 1995 में जब उन्होंने शुरू किया था ये कामकाज, उस समय ये बहुत ही रेयर और एग्जॉटिक एक तरह से वेजिटेबल के तौर पे जाना जाता। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं आज मशरूम की जो फसल के तौर पर, और हमारे साथ जो मशरूम के प्रगतिशील किसान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरपाल सिंह बाजवा हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो 1995 से इसकी खेती कर रहे हैं और अब तो उन्होंने इसकी खेती में कई नए आयाम जोड़ दिए हैं, कई पैकेजिंग, मार्केटिंग और यहाँ तक एक्सपोर्ट का भी काम उन्होंने इसमें शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने हजारों किसानों को ट्रेनिंग भी दी है जो मशरूम की खेती आज अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाजवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हरपाल सिंह जी, बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करते हैं क्योंकि जैसे ही कोई भी सुनता है कि आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह के और पिछले 26-27 सालों से ये खेती कर रहे हैं तो पहली बात जो ध्यान में आती है वो यही आती है कि आपने मशरूम का चुनाव क्यों किया। क्योंकि एक तो वैसे भी थोड़ा हट के इसकी खेती है, लेकिन उस समय जब आपने शुरू किया उस समय तो बहुत ही कम विकल्प हुआ करते थे। यहाँ तक कि अगर जानकारी भी चाहे कोई लेना किसी खेती के बारे में तो उसके पास बहुत कम साधन थे। तो आप कैसे मशरूम की खेती की ओर गए और कहां से आपने इसकी प्रारंभिक तैयारियां की? भास्कर जी, खेती के साथ साथ सहायक धंधा ढूंढने के लिए, क्योंकि किसान जो है हमेशा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उसको शाहूकार के, अपने आड़ती के या बैंक में जाना पड़ता है। परंतु मेरा ये जब मैं अपने पढ़ाई करके खेती की तरफ होने लगा तो फादर साहब कहने लगे भी टोटल खेती आपने संभाल लिया है। परंतु जब कभी कभी मेरे को पैसे लेने के लिए शाहूकार के पास, अपने आड़ती के पास भेजते थे तो वहां जब घंटा 2 घंटा बैठने पड़ता था तो वो एक मोटिवेशन थी भी क्यों ना अपना ऐसा काम किया जाए जिससे जो है वो डेली अपना खेती के साथ जो है वो पैसा आए जो हमारी रोज की जरूरतें हैं। तो एक सहायक धंधा ढूंढने के लिए मैं थोड़ी इसकी इधर उधर पड़ताल करने लगा। उसी दौरान ही मैं थोड़ा एक्टिव भी था, नया नया स्कूलिंग पास की थी, तो मुझे 2-4 बार ड्यूटी लगी हुई गांव के अंदर भी, आप लोग ना मशरूम जो है एक सब्जी बनती है तो आप इसको ला के दो। तो जब मैं मंडी गया, मंडी से पता किया भी कहाँ कहाँ किसान करते हैं। जब मैं उन किसानों के पास गया तो उन पास जाने के बाद जब वो मशरूम तोड़ने अंदर जाते, मशरूम पैक कर देते तो मैं अंदर देखने जाता तो उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया। मेरे में वो एक नया उत्साह पैदा हो गया भी ये क्या चीज है जिसको ये बड़ा पर्दे से रखते हैं। तो उस समय ये मेरे को एक क्रेज हो गई भी क्यों ना, अगर मैं सहायक धंधे में ही जाना है तो मशरूम में जाऊं। वैसे मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी होने के कारण जो है वो मशरूम मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं जो है वो दूसरे पिगरी, फिशरी जो है वो बकरी पालन या डेयरी एक बड़े यूनिट में ना जाके मैंने मशरूम को जो है वो चाहा। और साथ साथ चाहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि किसान के पास अपने खेत से जो रॉ मटीरियल मशरूम का है वो अपने आप मिलता है, और जो मिलता है उसको हम कई बार, जैसे कि आज 1995 में तो ये सोचा भी नहीं था कि पराली जलाने से भी हमें परेशानी होगी, ये सोच भी नहीं थी। परंतु ये जरूर हो गया कि हमारे खेत की पराली और खेत से जो भूसा वेस्ट मिलता है उसका कंपोस्ट बनता है। और हमने जो ये बात आपकी समझ में आती है कि जो आपका वहां पर जो खेती होती है मुख्य तौर पे, उससे एक तरह से सहयोग आपको मिल गया इसकी खेती में, मशरूम के उत्पादन में।
लेकिन मैं हमारे जो ऐसे किसान भाई इसको देख रहे हैं जिन्होंने मान लीजिए कि अभी तक मशरूम की खेती नहीं की है और उनके मन में ऐसा आए कि मशरूम की खेती करना चाहिए, उनके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या क्या प्रारंभिक तैयारियां, क्योंकि आपने जब शुरू किया था काम और आज के समय में काफी कुछ बदल गया है, बहुत सारी सुविधाएं अब सामने किसानों के आ गई हैं, कई सारी चीजें जो उस समय बहुत मेहनत आपको करनी पड़ी होगी पाने के लिए, बहुत सुलभ है। ऐसे में क्या क्या तैयारियां किसानों को करनी चाहिए अगर आप खेती ये शुरू करना चाहते हैं? पहले क्या क्या तैयार करना? सर, सितंबर के महीने में जो है इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगर मैं मशरूम की बात कर रहा हूं तो मैं टोटली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है बटर मशरूम का ही शेयर कर रहा हूं। और जो बटर मशरूम का जो है वो सितंबर में कंपोस्ट बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। परंतु जब भी आपने कोई कंपोस्ट बनाना है या एक प्लांट सेटअप करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है भी हमारा जो शेड वगैरह लगा रहे हैं या मशरूम की जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी पक्के रास्ते पे हो, चाहे वो रास्ता छोटा ही क्यों ना हो, एक रास्ता पक्का होना चाहिए, एक वहां पानी का साधन होना चाहिए। और तीसरा, लाइट का सिर्फ रात को देखने के लिए एक बल्ब की जरूरत है, परंतु मशरूम ग्रो करने के लिए, सीजनल मशरूम बटर मशरूम ग्रो करने के लिए कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ा कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक बल्ब सिर्फ उसको रोशनी के लिए जो है वो चाहिए। तो ये प्रारंभिक कुछ तैयारियां हैं। इसके साथ साथ जो अगर आप अपना कंपोस्ट बना रहे हो तो उसके लिए जो जमीन है वो हालांकि साइंटिस्ट ये कहते हैं भी पक्का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, परंतु हम किसान लोगों के पास इतने बड़े पक्के प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में जो है मेरा मानना यह है कि जिसमें पशुओं के लिए ज्वार, बाजरा या कुछ चारा बोया हुआ है वो फिर सबसे बढ़िया है एक सीजनल कंपोस्ट बनाने के लिए। बरसातों में पानी बरसात होने के कारण उसके बार बार घास काटने के लिए जाता है, तो नीचे से जो जमीन है वो पक्की हुई होती है, तो उसके साथ करके वहां जो है इसका कंपोस्ट बनाना चाहिए। जी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपने बाजवा साहब दी हैं। हालांकि अभी एक सुविधा ये है किसानों के पास कि उनके पास खुद इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी जानकारियां और जो एक SOP होता है वो उपलब्ध है और वहां से भी वो आसानी से उन प्रक्रियाओं को देख सकते हैं। लेकिन जो इसका टफर पार्ट है, जो ज्यादा मुश्किल जो हिस्सा है वो मार्केटिंग के रूप में किसानों के सामने आता है, जिस पर कि आपने, हरपाल सिंह बाजवा साहब, आपने काफी काम भी किया है और सफलतापूर्वक किया है। तो हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटते हैं और कुछ और सवालों के साथ मशरूम की मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हरपाल सिंह बाजवा से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मशरूम की और मशरूम के प्रगतिशील किसान हरपाल सिंह बाजवा की, जो हमारे साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बाजवा 1995 से मशरूम की खेती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर बाजवा साहब मशरूम की खेती करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, पैकेजिंग भी करते हैं। बाजवा साहब, आपने किसानी के बारे में, तैयारियों के बारे में बताया कैसे इसका काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब उत्पादन आ जाए तो मशरूम की मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि ये एक बहुत जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है। तो क्या किसान के पास, और पहले मैं आपसे छोटे किसानों के बारे में समझना चाहूंगा कि जो छोटा किसान है, जिसके पास बहुत संसाधन नहीं है, जिसके पास बहुत दूर के बाजारों तक पहुंच नहीं है, वो कैसे इसकी मार्केटिंग करे ताकि उसको बेहतर भाव मिल सके? बिल्कुल सही कहा जी। कोई भी फसल हम पैदा करते हैं तो सबसे पहले उसकी सोच होती है कि कहाँ बेचेंगे, किस रेट बेचेंगे, लेने वाले कितने हैं। तो जब मैंने 1995 में शुरू किया था तो ये समस्या थी, परंतु धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है लोगों की, लोगों के जो है वो पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। और दूसरा जो है हमारे जो मशरूम है ये पनीर की रिप्लेसमेंट जो है धीरे धीरे हो गई है, क्योंकि जब भी हम और आप लोग या जो सामने देखने वाले दर्शक हैं, जब हम किसी ब्याह शादी में जाते हैं तो पनीर को अवॉइड करते हैं भी कहाँ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, परंतु उसकी जो सब्स्टिट्यूट है वो मशरूम निकल के आई है। और आज की डेट की बात करो या उस दिन की बात करो तो 20-30 किलो मशरूम बेचने के लिए बड़ी परेशानी होती थी, परंतु अगर आज की बात करो तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, जिला है, और जिले के अंदर जो मंडी है
ब्याह शादियों में लगभग 4 से 5 टन मशरूम जो है वहां एक दिन में बिकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जिन परिवारों को मैंने 1995, 98, 99 के अंदर 5 से 8 किलो मशरूम जो है वो एज ए मटर मशरूम के लिए दी थी, मेनली ये मटर मशरूम के लिए ही जानी जाती थी, परंतु आज उन लोगों का दायरा बड़ा है, पेइंग कैपेसिटी बड़ी है, नीर एंड डी और फ्रेंड सर्कल बड़ा है। आज 8 किलो जिनके पास जाती थी, आज उनके 3 क्विंटल मशरूम जो सी है वो एक ही फंक्शन में जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आज के डेट में इसको बेचने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप जो है इसको बड़ी आसानी से बेच सकते हैं और रेट भी जो है वो लगभग 75 से 80 रुपए तक रेट जो है वो फार्मर को इसका मिल रहा है। जी, अगर मान लीजिए कोई किसान दूर के बाजारों को टारगेट करता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और ऑनलाइन मार्केटिंग का भी बड़ा जोर है, जमाना है, तो उस लिहाज से अगर कोई दूर के बाजार को टारगेट करना चाहता है तो पैकेजिंग कितना महत्वपूर्ण है और पैकेजिंग किस तरह से, कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखने की हैं, खासतौर से मशरूम के बारे में? सर, अगर आपने मेन कंसेप्ट जो दूर के बाजार की बात कही है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर पेवा ब्लॉक है, आज आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर ये मशरूम ब्लॉक ऑफ इंडिया जो है वो निकल के आएगा, जितनी यहाँ मशरूम पैदा होती है। और हमारे यहाँ के फार्मर जो है वो लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद और बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक जो है वो मशरूम भेज रहे हैं। तो उसके लिए जो इतने जो मशरूम भेज रहे हैं उसके लिए थर्मोकोल की जो है वो पेटी आती है और उसके अंदर आइस लगा के या आइस जेल लगा के और उसको अनवाश्ड मशरूम को जो भेजते हैं और उसमें फ्रेश मशरूम ही आगे जाती है। अगर इसको 24 घंटे तक पैक करके भेजा जाता है, 36 घंटे भी कई जगह लगते हैं, तो मशरूम जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से जो है पहुंच जाती है। परंतु उससे पहले जो मशरूम हमने दूर भेजनी है वो हमें फार्म लेवल पर अपनी सिलेक्शन करनी पड़ती है। भाई हमारे पास जो मशरूम है इसकी एक क्वालिटी तो नहीं कहूंगा, भाई जो फार्मर को पता होता है भी ये इतने समय तक जो है इसकी शेल्फ लाइफ रह सकती है, या कुछ मशरूम ऐसी है जिनकी शेल्फ लाइफ कम रह सकती है, वो लोकल मंडी में दे दी जाती है, परंतु जिसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, ए ग्रेड क्वालिटी भी आप कह सकते हो उसको जो है दूसरे स्टेटों में भेजा जाता है पहला पैक करके। और इसमें जब हम दूसरी जगह भेजते हैं तो 15 से 20 रुपए पर केजी हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, सारे खर्चे निकाल। अच्छा हरपाल सिंह जी, किसी भी किसान के लिए जो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है मशरूम में? अगर मान लीजिए कोई खेती कर रहा है तो कितना उसका वॉल्यूम कम से कम हो ताकि उसको इकोनॉमिकली वो फायदे का एक सौदा उसके लिए हो? सर, कम से कम एक शेड तो उसको लगाना चाहिए। जो एक शेड है, हम जो स्टैंडर्ड है उसकी 60 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई होती है, परंतु ऐसा नहीं है भी अगर एक कोई नौजवान, कोई किसान, कोई हमारी महिला बहन करना चाहती है तो उसके 60 बाय 30 की जगह नहीं है तो वो नहीं कर सकती। वो अपने छोटे से छोटे 10 बाय 10 की जगह में भी काम कर सकते हैं, एज ए इसको बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं। परंतु जब एक 60 बाय 30 के शेड की बात करेंगे तो लगभग इसके अंदर हमारे 1800 से लेकर 2000 बैग जो है वो कंपोस्ट के आ जाते हैं, और 2000 बैग आने के बाद उसमें लगभग हमारी 45 से 50 क्विंटल तक जो है वो मशरूम निकल जाती है। मशरूम की जो एफिशिएंसी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है, ये कंपोस्ट की 20% साइंटिस्ट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, परंतु वो कंट्रोल कंडीशन की है। परंतु जब हम सर्दियों में करते हैं तो कंपोस्ट की जो कन्वर्जन है वो हमारे पास 28% तक जो है वो मशरूम आ जाती है। जी चलिए, ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम मंडी.com में मशरूम के निर्यात से संबंधित कुछ और जानकारी लेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन सी अच्छी जगहें हैं जहां की मशरूम की खेती को सीखा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मशरूम की खेती की और हमारे साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रगतिशील किसान हरपाल सिंह बाजवा जुड़े हुए हैं, जो 1995 से मशरूम की खेती कर रहे हैं और उसके साथ ही उसकी मार्केटिंग पैकेजिंग भी कर रहे हैं।
हरपाल सिंह जी, आपने कहा कि जब हम दूर के बाजारों को टारगेट करते हैं हमारा 20% तक आमदनी बढ़ जाती है। स्वाभाविक तौर पे जो हब्स हैं, जो केंद्र हैं जहां की मशरूम की खेती हो रही है, वहां पे दाम उसके कम होंगे, लेकिन जब दूर के बाजारों में उसका दाम ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम बहुत दूर के बाजार पकड़ना चाहें, आमतौर पे हमने सब्जियों में भी ये देखा है कि जो एफपीओ या जो भी किसान सब्जियों का निर्यात कर पा रहे हैं उनको काफी अच्छी कीमत उसमें मिल जाती है। मशरूम के निर्यात का स्कोप कितना है? कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि मशरूम का किसान, कोई अगर बड़ा किसान है या एफपीओ अगर है, कई सारे किसान मिलके अगर ये कर रहे हैं तो वो टारगेट कर सकते हैं, और कितना उनको इसमें लाभ हो सकता है? सबसे पहले तो यह है भी मशरूम जो है जितना कि हमारा साउथ में मशरूम भेजने में 10 से 12 घंटे या 24 घंटे लगते हैं, तो इतने अगर हमारी मशरूम दिल्ली पहुंच जाए तो काफी कंट्रियों में 6 या 7 घंटे की या 4 घंटे की फ्लाइट के साथ दुबई तक जो है मशरूम हमारे काफी ग्रोवर जो है वो भेज रहे हैं। तो फ्रेश मशरूम जो है वो भेजने का एक अच्छा स्कोप है। परंतु इसके साथ साथ देखो, कोई भी फसल है उसका एक पीरियड टाइम ऐसा आता है जिस समय वो चारों तरफ हो जाती है और उसको संभालना मुश्किल होता है। उसके लिए जो हमने अपने फार्म के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश कर रखा है, और पिछले जो है वो 3 साल से अगर मशरूम के अंदर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बात करें, जिसके लिए जो है किसान हमेशा डिमांड करता रहा है, परंतु हमने एक फिक्स प्राइस रखा हुआ है। ये किसान जो है वो इस प्राइस तक, अगर पिछले साल की बात करें तो हमारा 72 रुपीज पर केजी जो है वो मशरूम का एक रेट का रेट था। उसमें अंदर किसान के पास एक सब्स्टिट्यूशन है, नहीं वो अगर उसकी मशरूम इस रेट से ज्यादा में बिक रही है तो वो मंडी ले जाए, अगर उससे रेट से कम बिकती है तो फिर वो हमारे पास जो है हमारे यूनिट पे लेके आए। तो इसके लिए जो हमने अपना परिविधान रखा है, हम 10 टन मशरूम पर डे जो है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है। किसी टाइम ज्यादा मशरूम हो जाए तो 15 टन तक भी हम डेली उसको खरीद लेते हैं, खरीद के और साथ के साथ प्रोसेस करके इसको कैन करते हैं जी। जब आप कैन करने के बाद इसकी जब आप प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? क्या उसको आप कैन करके और उसको आप लंबे समय तक, यानी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, या उसके साथ वैल्यू एडिशन का भी कुछ स्कोप है कि वैल्यू एडिशन करके उससे जुड़े हुए कुछ और उत्पाद तैयार किए जाए? सर, वैल्यू एडिशन का भी स्कोप है, परंतु उस समय मशरूम इतनी होती है कि जिसको सारी को वैल्यू एडिशन ना करके परंतु प्रिजर्व किया जाए। सबसे पहले है मशरूम की जो है सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, तो उसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं तो इसके अंदर हम जो है कैन के अंदर इसको ब्राइन सोल्यूशन के अंदर जो है वो प्रिजर्व करते हैं, और ये सारे प्रोसेस में गुजरने सबसे पहले मशरूम लिया, उसको ब्लांच किया, ब्लांच करने के बाद ठंडा किया, फिर उसकी ग्रेडिंग के बाद शॉर्टिंग की, और ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंदर जो है हम इसको जो है इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल के लिए बढ़ जाती है जब एक बार प्रॉपर प्रोसेस हो जाती है। और जैसे ही ये सर्दियों मार्च के बाद जो है वो होटल इंडस्ट्री के अंदर जो है आपकी कैन मशरूम जो है चलती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई है, और ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब बेहतर और जब ज्यादा भाव मिलने का वक्त आता है, आमतौर पे जो गर्मियां होती हैं उस समय किसानों के पास ये होता नहीं है, तो ये शेल्फ लाइफ बढ़ा के वो उसको एक तरह से ऑफ सीजन का भाव भी ले सकते हैं। हरपाल सिंह जी, हमारा समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन आपसे बहुत जल्दी में 2 लाइनों में मैं ये जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए मशरूम की खेती सीखने और उसके बारे में जानने के कौन कौन से एवेन्यूज हैं, कहाँ से उनको इसके बारे में एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सकती है? सर, हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, और जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके साथ जुड़े हुए हैं, हर जिले के अंदर है। उसके बाद बागवानी विभाग है हर जिले के अंदर। इसके साथ साथ अगर हरियाणा की बात करें तो मुरथल के अंदर हमारा महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है मशरूम सेंटर है, और सबसे बड़ा हमारा ज्ञान का साधन जो है वो सोलन में है, जो डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च है। तो वहां से जो है हम इसको अपनी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कम एक रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके साथ जो है हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज के टाइम के अंदर
कोई भी मशरूम के प्रति काम करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, हर जगह जो है इसकी जानकारी उपलब्ध है। और मैं ज्यादा से ज्यादा जो नौजवान साथी हैं, मेरा जो है वो नेट पे सर्च करके नेविगेशन पे डाल के हमारे प्लांट पे आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको टाइम देते हैं और जो है जानकारी उपलब्ध। जी हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि 1995 में जो अनुभव हरपाल सिंह बाजवा को हुआ था, कुछ जो उस समय मशरूम किसान थे उनसे, जिन्होंने उनसे अपने खेती की प्रक्रिया छिपाने की कोशिश की थी, हरपाल सिंह बाजवा उस कमी को पूरा कर रहे हैं और अपने साथ साथ कई दूसरे किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हमारे माध्यम से भी ये सारी बातें सबको साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरपाल सिंह जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे हरपाल सिंह बाजवा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो बता रहे थे मशरूम की खेती, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग के बारे में। मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।